15 फरवरी से संपूर्ण राजनांदगांव जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है राजनांदगांव साउंड यूनियन ने। और एक और इसमें है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा राजनांदगांव जिले द्वारा। एक और जानकारी है इसमें, ये जो लोकसभा चुनाव का जो बहिष्कार है और ये जो आंदोलन है, इसको छत्तीसगढ़ स्तर पे किए जाने का है। आगामी 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन द्वारा किया जाएगा। तो ज्ञापन सौंपने वाले हैं हमारी मांगों को लेकर, और हम लोग की जो मांगे हैं मैं आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ एक बार। पहली जो हमारी मांग है सरकार से, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार विधेयक लाके 65 वर्ष पुराने 60 डीबी वाले कानून में आज के समय के हिसाब से संशोधन करे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम द्वारा साउंड सिस्टम वालों पर लगाई गई गंभीर धारा को विलोपित किया जाए। तीसरी हमारी मांग यह है कि वाहनों में साउंड सिस्टम एवं धुमाल प्रयोग करने की पहले जैसी अनुमति प्रशासन हमें दे। चौथी हमारी मांग यह है प्रशासन द्वारा साउंड लिमिटर के प्रयोग वाले निर्णय को वापस लिया जाए। पांचवी हमारी मांग यह है प्रशासन जो भी कार्रवाई करे वो सिर्फ आयोजन करते पर ही करे। छठवीं हमारी मांग यह है हम साउंड सिस्टम वालों को पहले जैसे सुचारू रूप से काम करने की अनुमति मिले। सातवीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइन है 10 बजे तक की, उसके नियमों का पूर्ण रूप से पालन पुलिस प्रशासन द्वारा अपनी उपस्थिति में कराया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इसको लेकर हम आज सब साउंड वाले धुमाल वाले अपना जो ज्ञापन है माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपने जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद साउंड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। साउंड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साउंड करो पूरी करो पूरी करो। साउंड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साउंड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। साउंड यूनियन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साउंड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साउंड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साउंड यूनियन जिंदाबाद यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस दिन तो बैठक हुई थी, बैठक में 60 डेसिबल की बात हो अभी मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, ये 60 डीबी से ऊपर जा रही है। जिस परिस्थिति में काम करना है सर काम कर ही नहीं पाएंगे उसमें। तो सर बाकी कुछ और बाहर से साउंड आके यहाँ बज रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई होगी। तो आप दूसरे बताइए कहाँ हुआ है? बाक्स हम उठा के थाने में ले जाके दिए, उनके कहने पे बजाया नहीं है। बाक्स हम उठा के थाने में ले जाके दिए, उनके कहने पे बजाया नहीं है। भैया शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा 60 डीबी 70 डीबी का हमको बजाने का आदेश मिला था, तो 60 डीबी के बक्से में हमारा एक बक्सा नहीं चल पाता, तो ये टोटल प्रशासन के साइड से हमारे काम को खत्म करने। साथ ही बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पर बड़े काम हो रहे हैं, नॉर्मल आदमी के यहाँ पर काम नहीं होता है। उसमें अभी 2-3 ऐसा केस हुआ है हमारे साथ साउंड वाले कि साउंड को टोटल उठा के रात सात कर दिया गया। तो हम इससे नाराज होकर आज हड़ताल का कार्यक्रम चालू किए हुए हैं। अब देखते हैं भी आगे प्रशासन को आवेदन दिया गया है, होता क्या है। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो गाइडलाइन बना है ध्वनि प्रदूषण की जो बात हो रही है उसको करना है, टाइमिंग की जो बात है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या नियम होना चाहिए? टाइमिंग से हमको कोई आपत्ति नहीं। टाइमिंग में हम खुद सभी साउंड वाले एग्री हैं कि 10 बजे हम बंद कर देंगे। हम हमारा भी परिवार, हम तो जितना जल्दी घर जाएं उतना अच्छा हो, लेकिन पब्लिक के प्रेशर में हमको वो काम आगे करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर 1000 की तादाद में पब्लिक होती है, पब्लिक हमारे ऊपर हावी होती है, इसलिए हमको 10 बजे के बाद बजाना पड़ता है। तो हमने उससे भी प्रशासन से बात की है कि भैया 10 बजे के बाद आप आके उसको बंद करवाइए। तो प्रशासन इसको अमल नहीं कर रहा है। प्रशासन आता है सिर्फ साउंड वाले के ऊपर कार्रवाई करता है, आयोजनकर्ता के ऊपर कार्रवाई करें। आयोजनकर्ता भी तो उसको बजवा रहा है ना, साउंड वाला वहाँ पर अपना
कार्यक्रम देने गए हैं। आप लोग को क्या लगता है कितना डेसिबल में बजना चाहिए, कितना संभव है जो आप लोग बजा पाए? देखिए ऐसा डेसिबल का संभव तो नहीं बोलेंगे। देखिए भैया वो नियम जो बना है 70 साल पहले का नियम। आप आज जान रहे हैं कि सब चीज आधुनिक हो गई है। पहले एक माइक में काम चल जाता था, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में चाहे नेता का भाषण हो या भागवत कथा हो या धार्मिक कोई भी आयोजन हो, उसमें कितने साउंड लगते हैं। तो आज के आयोजन के हिसाब से भैया उसको देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन आज ज्यादा है भैया, 1000 की भीड़ रहेगी तो वहां पर एक माइक तो एक बक्से में काम नहीं होगा। तो भैया उसमें डेसिबल की ऐसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जगह देख के साउंड का वो होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं साकेत दास वैष्णव, साउंड यूनियन का उपाध्यक्ष। लोगों ने आके अपना ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से प्रेषित किया है कि वो वर्तमान में उसका विरोध करते हुए जो शासन का सर्कुलर आया है और जो नियम है उससे असंतुष्ट होकर वो हड़ताल करने के लिए बात कर रहे थे। तो हमने उनको बताया है कि वर्तमान में चूंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट गाइडलाइन है, इस संबंध में कोलाहल अधिनियम में भी प्रावधान है, तो उसी प्रावधान के अंतर्गत ही उनको सीमा में रह के अपना व्यवसाय चलाना चाहिए। तो ये पूर्व में कलेक्टर सर और एसपी सर के संयुक्त तत्वाधान में ये उनको बताया भी जा चुका है। तो वर्तमान में जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तथा शासन के जो नियम है उसका पालन सबको करना पड़ेगा। यही मैंने अवगत कराया। उसमें नियम में विभिन्न क्राइटेरिया है कि एक ध्वनि सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही उनको बजाना है। तो जितना डेसिबल परमिटेड है उस स्थान पर उससे उतना डेसिबल का पालन करना चाहिए। 10 से सुबह रात की 10 से सुबह 6 बजे के बीच का भी गाइडलाइन, लेकिन हाँ, 12-1 बजे तक डीजे बजता है। देखिए अभी आप जैसा बोल रहे हैं उस तरह की चीज़ों की शिकायत आई होगी जिसमें कुछ पे कार्रवाई भी हुई है। तो उसी कार्रवाई के विरोध में ये आए हुए हैं, क्योंकि कार्रवाई हो रही है वो लगातार खुद ही बता रहे हैं। तो ये शासन अपना काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी आयोजक हैं, सामान्य आदमी भी है, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि माननीय हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद से 6 बजे तक ये चीज़ें बंद रहनी चाहिए, तो उसका पालन करें ताकि जो व्यवसाय चलाते हैं उनको भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। शहर के जो बड़े होटल्स है जहाँ ये डीजे चलता है देर रात तक, उन पर कब तक कार्रवाई? देखिए जहाँ भी शिकायत मिलेगी उस पर तत्काल हम टीम भेज के कार्रवाई करवाएंगे। थैंक यू सर।